क्योंकि ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि 20 मिनट बहुत ही तल्लीनता से हमें बैठना है। अपना डायरी और पेन भी साथ रखिएगा, जहां लगता है आपको उसे नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज अपने दिमाग को खोल कर रखिएगा, क्योंकि ये इतनी प्यारी पीपीटी है। शायद मेरे हिसाब से गूंगे को भी जुबान दे देती है। शायद इसको कुछ भी नहीं समझ में आए, वो आदमी भी अगर इसका अगर पेज पलटता है तो वो अपना बिजनेस को बूम कर सकता है। तो अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करता हूं मैं। ये हमारे सामने कुछ लिखा हुआ है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। और ये बात आपको देखकर ही बोलनी है जहां भी आप प्रेजेंटेशन दें। और ये इसे आप गौर से सुनिएगा। हम 20 मिनट लेंगे, यानी 8:41 हो गया है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 9 बजे हम इसे 9 बजे इसे हम बिल्कुल भी फिनिश कर देंगे हमें। ठीक है, कंटिन्यू करता हूं मैं। अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, क्या अवसरों की जरूरत क्यों होती है एक इंसान को लाइफ के अंदर? फटाफट से चैट बॉक्स में, एक इंसान को अवसरों की जरूरत क्यों होती है, अपॉर्चुनिटीज क्यों तलाशता है, क्यों वो जीवन में कुछ करना चाहता है? कोई भी व्यक्ति। हमारे साथ लगभग 18 लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, किसी का कुछ जवाब नहीं है। ड्रीम्स पूरा करने के लिए निधि पाठक जी बहुत अच्छा जवाब दिए। कुछ बड़ा करने के लिए उत्तम तिवारी जी बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी ने। और ड्रीम्स, एक्चुअली ड्रीम्स में सब कुछ आ गया, क्योंकि ड्रीम्स जो होते हैं हमारे इसलिए तलाशते हैं कि ताकि हमारी जो चीज इच्छाएं कहीं अभी जिस प्लेस पे है वहां से नहीं पूरी हो पा रही, तो वो आगे कर पाए। बहुत अच्छा जवाब दिया लोकेश जी आपने भी। तो आगे चलते हैं हम अवसरों की दुनिया में। अगला जो पेज आएगा आपका, मंजू दहिया जी बिल्कुल सही है मैम, ड्रीम पूरा करने के लिए नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है वो आपको हेल्प करेगी कि क्यों एक इंसान अपॉर्चुनिटी तलाशता है, अवसर तलाशता है। रिक्वेस्ट करूंगा सर से, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एक तरफ आप देख पा रहे होंगे, चाहे इसे थोड़ा सा बड़ा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा चाहे बड़ा कर सकते हैं, बस इनफ। रियलिटी एक तरफ ड्रीम्स। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, पहले आप एक स्लाइड में देख रहे होंगे जो ऊपर ही ऊपर है, एक बाइक पे खूब सारे लोग बैठे हुए हैं। यानी एक फादर हैं, उनकी मदर है, बीच में बच्चे हैं, उनका पेट भी है, जो एनिमल जो उनका डॉग भी है। अब आप एक चीज सोच के देखिएगा, ये लाइफ देखो मैंने बहुत जी है। और मेरे हिसाब से इंडियंस जो भी हैं, हम जिस मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लगभग हम सबने ये लाइफ कहीं ना कहीं जी होती है। और मैं ये मानता हूं हर आदमी इस लाइफ से निकलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ अवसरों की वजह से वो चूक जाते हैं और कहीं ना कहीं यही सरवाइव करना पड़ता है। नीचे आप देख पा रहे होंगे एक लेडीज है, वो किचन के अंदर खाना बना रही है। अच्छा आप नोटिस कीजिएगा, मैं जो भी चीज आपको बता पा रहा हूँ आपको एज इट इज ऐसे ही बोलना है। ऐसे ही बोलना है, कुछ भी इसमें बड़ा कम ज्यादा नहीं करना है। जो चीजें बता रहा हूँ उसको अपने तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ उनको पूरे को आपको ध्यान से सुनना है। नीचे स्लाइड में जो आप देख रहे हैं कि लेडीज किचन में खाना बना रही है, और आपको खुद को पता होगी बहुत सी हमारे साथ लेडीज भी प्लग हैं। और जनरली अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो आज भी हमारी मदर का या जो सिस्टर का जनरली जो टाइम है वो किचन में चला जाता है। नीचे पार्क में कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। जनरली जैसे आज संडे है, लॉकडाउन की वजह से चलो थोड़ा सा अभी निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, नहीं जनरली लोग संडे के दिन या वीकेंड के दिन जब वो छुट्टी होती है फैमिली के साथ पार्क में चले जाते हैं अपना पिकनिक मनाने या अपना जो भी एक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब आप खुद जानते हैं कि ये बाइक वाला स्लाइड के बगल में एक चीज देख रहे होंगे, एक गाड़ी है। वैसे तो ये रोल्स रॉयस है जो कि करोड़ों के अंदर आती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हर इंसान चाहता है कि जिसके पास बाइक है उसके पास गाड़ी जरूर आए। पहली चीज। और मैं गाड़ी ये बता देना चाहता हूँ, गाड़ी आज के टाइम में ड्रीम नहीं रहा है, गाड़ी आज के टाइम में जरूरत हो चुकी है। इस चीज को आप भी जानते हैं। नीचे देख रहे हैं, नीचे कुछ लोग जैसे भी अभी दो कपल बैठे हुए हैं, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं वो। मैं नहीं कहता कैंडल लाइट डिनर ही हम जाएं, जनरली होता है कुछ हस्बैंड चाहते हैं कि मेरी वाइफ जो जनरली जो टाइम है वो किचन में गुजरता है, या उसे मैंने कभी अपना एक क्वालिटी टाइम नहीं दिया। या हम अपने मदर फादर को देखा होगा जिंदगी भर उन्होंने भी हमारे को संभालने में, पहले पापा को संभालने में, मदर फादर को संभालने में, उसके बाद में बच्चों को संभालने में, आज हमारी माँ की जो जीवन है वो इस तरीके से स्पेंड होता चला जा रहा है। और फिर उसके बाद में नीचे हम देखते हैं तो जनरली देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बुरा मत मानना। जनरली लोग पार्क में ही इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं मॉल में गए, कहीं विदेश गए, तो बच्चे या वाइफ कहीं गलती से डिमांड ना कर बैठे कि हम मुझे ये चीज खरीदनी है। तो आपको पता है मॉल के अंदर जाने के बाद कोई भी बच्चा डिमांड कर दे तो उसे खरीदने के लिए अपने पॉकेट को देखना पड़ता है। विदेश जाने के लिए भी अपना पॉकेट देखना पड़ता है। और दोस्तों मैं एक चीज जरूर कह देना चाहता हूँ, हर इंसान जिंदगी में एक बार जरूर चाहता है कि मैं विदेश की यात्रा करूं।
तो समझ पा रहे होंगे कि इंसान इसलिए इसलिए तलाशता है अपॉर्चुनिटी को। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हम स्लाइड पे बात करेंगे तो उसमें आ रहा है जो इंपॉर्टेंट पेज, और इस पेज को दिमाग में बैठा लीजिएगा, रटना नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 4 टाइप ऑफ पीपल, 4 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर पैसा कमाने वाले। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कह रहे हैं, जो कि एक ऑथर है, एक राइटर है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर है यूएसए गवर्नमेंट के अंदर भी। रिच डैड पुअर डैड के जो कि जिन्होंने बुक लिखी है, बहुत धांसू बुक है जिसने मेरे ऊपर काफी इम्पेक्ट किया है। मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा जो कहते हैं विजन बहुत बड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पैसा कमाने का सिर्फ 4 ही तरीके होते हैं। जो पहला तरीका आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं चाहे तो, ई से देखा होगा तो एम्प्लॉई। दुनिया में पहला जो पैसा कमाने का तरीका होता है वो होता है नौकरी, यानी चाहे वो सरकारी हो सकती है वो प्राइवेट हो सकती है। उसके बाद में जो दूसरा तरीका है एस 4 होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं स्वरोजगार। जैसे आज एक किसान है, वो किसी की नौकरी ना करके अपना खुद का काम करते हैं, उसे कहते हैं स्वरोजगार। एक आज डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है, वो क्लिनिक चलाता है, वो क्लिनिक एक स्वरोजगार है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। एक परचून की दुकान वाला, एक रिटेल स्टोर वाला, एक चाय की दुकान वाला, ये जनरली जितने भी लोग आप ज्यादातर देखते हैं वो इसमें ही आते हैं। जो एक बड़ा कंफ्यूजन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और अगला जो साइड पे हम चलते हैं, क्वाड्रेंट में चलते हैं, वो आता है बी। बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो जनरली, मैं ये कहकर चाहूँ, गिने चुने लोग होते हैं। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, मित्तल, मोदी, बहुत सारे घराने आपने देखे होंगे, बड़े बड़े घराने होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोग शायद अपने काम से महीनों क्या सालों भी दूर रहे तो शायद इनका काम कभी बंद नहीं होता। इनके पास एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और चौथा अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सी बार सुना होगा कि उसके बाप दादाओं के पास तो बहुत पैसा था, उसके परिवार के पास तो ऑलरेडी पैसा था। मान लीजिए इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिसके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, उसने 1 करोड़ रुपया बैंक में डाल दिया तो जिंदगी भर उसका इंटरेस्ट आना होता है। या फिर 1 करोड़ रुपए का उसने कहीं कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिंदगी भर उसका किराया आना होता है। तो समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है। साथ ही में रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ई और एस, अनफॉर्चुनेटली 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। आप भी अपनी नजर इर्द गिर्द घुमा सकते हैं, ज्यादातर लोगों के पास यही काम है। और 5% लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि बी और आई वाली में, आप खुद भी जानते होंगे। ठीक है, दुर्भाग्य इतना है कि इन 95% के पास सिर्फ 5% पैसा है, और इन 5% के पास 95% पैसा है। आपने खुद ने सुनी होगी एक कहावत जो कि बहुत फेमस है कि भैया कैसा चल रहा है आपका काम, तो एक बहुत पेट डायलॉग है सभी का कि दाल रोटी चल रही है, और भगवान का ऊपर से तथास्तु है, भैया दाल रोटी ही चलती है, दाल रोटी ही चल पाती है। खुद भी जानते हैं आप ये सारी चीजें। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये आती है कि ई और एस के अंदर जो लोग होते हैं उनका इंडिविजुअल एफर्ट होता है। आज अगर मैं नौकरी पे जाता हूँ कहीं, तो मेरी जगह कोई मेरा फादर या मेरी मदर या मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर या ब्रदर या अदर कोई मेरा पर्सन नहीं जा सकता, मुझे ही जाना होगा। लिमिटेड इनकम, आज मेरा 50,000 अगर मेरी इनकम है तो घट के ही जरूर आ सकती है, बढ़ के नहीं आएगी। एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, अगर दौड़ते हैं तो पैसा आता है, अदरवाइज पैसा नहीं आता है। इधर चलते हैं बी और आई के अंदर। बी और आई जो इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या करते हैं, ये टीम वर्क में काम करते हैं। अच्छा, टीम के अंदर काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपने कभी काम ना भी किया तो आपकी जो टीम काम करेगी उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे देख लीजिए ना, आज आप अंबानी को देख लीजिए, उन्होंने एक बार रिचार्ज तो छोड़िए, रिलायंस जब 4G आया था तो लोगों को फ्री में उन्होंने ये डेटा दिया, लोगों ने खूब यूज किया। उसके बाद में उन्होंने रिचार्ज निकाला, उसका 7-8 महीने फ्री देने के बाद उन्होंने रिचार्ज निकाला लगभग 250-300 रुपए का, और लोगों ने यूज किया। आज उनका रिचार्ज जाके 600 रुपए हो रहा है। आज अंबानी किसी को बोलने आते हैं कि यार रिचार्ज करवाइए, क्योंकि उन्होंने बेसिकली नीड क्रिएट की, और वो नीड क्रिएट होने के बाद आज हमारी मजबूरी है कि रिचार्ज खत्म होते ही हम अपने पेटीएम या फोन पे या जहां भी हम जाके तुरंत रिचार्ज करते हैं बिना सोचे समझे। और अनलिमिटेड इनकम होती है, आप खुद जानते हैं आज इनकी कोई इनकम का ठिकाना नहीं है, हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितना कमाते हैं। नीचे आ रहा है पैसिव इनकम। देखिए मैंने ये 9th 10th में पढ़े थे, ये एक्टिव पैसिव, आप देखते होंगे इंग्लिश के अंदर एक वो चलता था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। समझ में मुझे यही आया है मोदी केयर के अंदर ही कि क्या होता है पैसिव। पैसिव इनकम ये होती है, देखो जनरली मान लीजिए आज लता मंगेशकर है, वो एक सिंगर है जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम जनरेट होना। पैसिव का सिनोनियम्स मान सकते हैं या इसका सिमिलर कह सकते हैं, पैसिव इनकम होता है यानी रॉयल्टी।
लता मंगेशकर का जीवन में जब जब भी गाना कभी बिकेगा ना, जब जब भी गाना कभी बिकेगा, जीवन भर उसे पैसा आना है, क्योंकि उसने एक पैसिव इनकम क्रिएट की है। मान लीजिए कोई बड़े बड़े जैसे वैज्ञानिक है, जिन्होंने कोई जैसे आज अल्बर्ट आइंस्टीन है या बड़े बड़े जो भी वैज्ञानिक है, जिंदगी भर उन्होंने जो भी आविष्कार किए हैं, जिंदगी भर उनको पैसा जाना है। कोई राइटर है जैसे चेतन भगत है, तो कहने का मतलब हम लोग ये तो बन ही नहीं सकते अब, ये तो बन ही नहीं सकते। अभी तक जो बनना था हमारा कैरियर वहां तक पहुंच चुका है, अब हमें कुछ और बनना है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि जो आई वाला जो हमारा कंटेंट है, आई वाला जो हमारा एक पार्ट है, उस आई वाले पार्ट में आती है एक इंडस्ट्री जिसे कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री। तो आगे चलते हैं, नरवी सर से रिक्वेस्ट करूंगा स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात फनी सी बात है कि भाई इस पे नोट बने हुए हैं तो मजा आता है, और नोट बने होने के साथ साथ में एक चीज जो और इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसके अंदर हमारी हकीकत बयां होती है। पहला, 1940 में जिस घर में 10 रुपए इनकम आती थी वो घर चलता था बहुत बढ़िया। आते हैं 1960 के अंदर, 1960 में एक जीरो और बढ़ गया, 1960 में जिस घर की मंथली इनकम 100 रुपया थी वो घर बहुत अच्छे से चलता था। आगे चलते हैं हम अगर 1980, 1980 के अंदर जिस घर में 1000 रुपया इनकम होती थी वो घर बहुत अच्छे तरीके से चलता था। उसके बाद बात करते हैं हम 2000 की, सन 2000 की, और यहाँ पे मुझे भी थोड़ा याद आता है, मैं भी तकरीबन 6-7 साल का था, तो तकरीबन 10,000 रुपया महीना इनकम बहुत बढ़िया चला करती थी। और अभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नोट बने हुए हैं, चल रहा है 2020, जिसमें अभी हम सभी विद्यमान हैं, और यहाँ जो भी लोग हैं वो सब समझते हैं कि अभी क्या है। यानी अगर 1 लाख रुपया महीना आज आप नहीं अर्न कर रहे हैं तो आपको खुद को पता है कि किस तरह की हमारी लाइफ हम चल रही। ये एक हकीकत बयां करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों कहना ये चाहूंगा, आज जनरली देखिए, आप देखो मार्केट में जो चीजें चलती है वो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, एक चल रहा है अपना नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है जो कि हमारा सालों से चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले वस्तु विनिमय होता था, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि अनाज के बदले कुछ आपने फल लिए होंगे, अनाज के बदले आपने कुल्फियां ली होंगी। मैंने जनरली, मैं बताऊं आपको, मैं जैसे गांव में रहा हुआ, मैं भी बहुत सा टाइम भी गांव से बिलोंग करता हूं, बहुत सा टाइम गांव में स्पेंड किया है, तो मुझे याद आता है हमने जैसे कांच की खाली बोतल होती थी उनसे भी हमने कई बार बहुत सी चीजें ली हैं, या फिर हमारे जो अनाज होता था उससे हमने कई बार सब्जियां ली हैं, फ्रूट्स लिए हैं। आप लोगों ने भी बहुत सो लिए होंगे। लेकिन समय थोड़ा थोड़ा बदला, फिर थोड़ी सी करेंसी आई, कुछ करेंसी आई, जैसे आपने देखा होगा कुछ पहले जो चलते थे पैसा वगैरह, या पैसा वगैरह से पहले भी कुछ चीजें चला करती थी, उसके बदले में एक एक तरीका आया कि भाई उस करेंसी के बदले हमें चीजें मिलने लगी। ऐसे ही व्यापार बदलता है, ट्रेडिशन बदला, तो इस तरीके से कुछ चीजें हुई कि मार्केट के अंदर पहले चीजें जो डायरेक्ट मिलती थी, अब वो एक चैनल के थ्रू आने लगी है हमारे पास। आज दुनिया में हर चीज एक चैनल के थ्रू आती है। मैं जनरली एक आपको चीज कहूंगा, अगर आप ये प्रेजेंटेशन जब सामने वाले को किसी को प्रेजेंट करेंगे तो उसको कैसे बताना है। सामने वाले को आपको बोलना है कि सर, आप अपने घर में जब साबुन खत्म हो जाता है, साबुन लाते हैं या चाय पत्ती लाते हैं या आप टूथपेस्ट लाते हैं, तो कहाँ से लाते हैं? तो उसका जवाब होगा जी जहां नियर बाई शॉप से या दुकान से या डीमार्ट से, जहां से भी वो लाते हैं। उनको बोलना है कि सर वो खुद बनाता है क्या? वो आपसे कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। वो कहाँ से लाता है? वो रिटेलर है, वो दुकानदार जिसे हम कहते हैं फुटकर व्यापारी, छोटा व्यापारी, वो जाता है किसके पास? किसके पास जाता है? होलसेलर के पास जाता है। और होलसेलर कौन होता है? जो थोक व्यापारी होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। थोक व्यापारी किसके पास जाता है? थोक व्यापारी जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर जाता है सी एंड एफ एजेंट के पास, जो कि आजकल इतना रहा नहीं है। सी एंड एफ एजेंट बीच में नहीं रहा है, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर सीधा जाता है फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां वो प्रोडक्ट बनता है। आप मानते हैं दुनिया में सारा यही प्रोसेस होता है, हर चीज ऐसे 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 एक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आती है। कमाल की बात यह है कि ठीक है, इन लोगों ने तो जो प्रोसेस का पैसा लेना होता है, कमीशन लेना होता है, वो कोई बात नहीं। इससे बड़ा जो पैसा जो कंज्यूम होता है, जो खर्च होता है, वो होता है हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं, हमारे जो भी, जैसे आज अमिताभ जी ऐड करते हैं ठंडा ठंडा रवतन कूल कूल तेल, लक्स का ऐश्वर्या जी भी करती हैं, दीपिका जी भी करती हैं, या डेनेवर का डीओ का शाहरुख खान जी ऐड करते हैं, या बहुत से आप लोग जानते हैं कौन कौन किस चीज का ऐड करते हैं। उनका पैसा भी, जो चीज 25 से 30 रुपए में बन के तैयार हो जाती है, वो चीज आपके मेरे पास आते आते, जिसे हम एंड यूजर कहते हैं, वो चीज 100 रुपए की हो जाती है, यानी मार्केट में 60 से 70 रुपया चला जाता है। यानी कि यू बाई यू स्पेंड, आप खरीदो और आप ही खर्च करो। नीचे आ रहा आप देख पा रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग, यू बाई यू अर्न, आप खरीदो आप कमाओ। यानी कि फैक्ट्री और फैक्ट्री से सीधा ग्राहक, यानी आप
मैं सीधा, कोई मीडिएटर नहीं, और मीडिएटर नहीं तो वो चीज अच्छी और सस्ती मिलेगी। इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, जैसे एक किसान है, एक किसान खेत में कोई अनाज पैदा करता है, एक गेहूं की बोरी मुझे किसी से किसान से लेनी है, तो मैं उस किसान के पास जाता हूं, तो किसान मुझे गेहूं या फिर कोई भी जो मेरे को फसल है वो सस्ती भी देगा, अच्छी भी देगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि उसी एक ही खेत की फसल है। लेकिन वही फसल अगर मैं किसी दुकान से लाता हूँ तो दुकान वाला हो सकता है 3-4 प्रकार की जो फसल है उसको मिक्स कर सकता है, जैसे गेहूं की 3-4 वैरायटी को मिक्स कर सकता है, और 2 से 5 रुपया महंगा भी देगा। ठीक है सर, नेक्स्ट सर प्लीज। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में देखिए नेटवर्किंग के प्रति बड़ी भ्रांतियां हैं, तो ये स्लाइड आप जरूर उन लोगों को दिखाइए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमारे बीच में है मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे तो ये आइडियल हैं, और मैं मानता हूं ये हर किसी के लिए आइडियल है, ये आदर्श पर्सन है सभी के लिए। इन्होंने एक मिसाल कायम की है और इन्होंने साबित किया है कि वाकई में एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। इनका कहना है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, आप देखकर भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best of your youth age। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है 21वीं सदी का ऐसा व्यवसाय है जिसे हर आदमी, हर औरत को ग्लोबली ज्वाइन करना चाहिए, वैश्विक स्तर पर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका बौद्धिक विकास, आपका जो पर्सनलिटी डेवलप होता है। क्योंकि आपने पर्सनली देखा होगा, मैं भी कई बार मीटिंग में बोलता हूं, मैं मेरे पर बात बताता हूं। मुझे याद आता है कि जब स्कूल टाइम में था, मैं बड़ा शाई नेचर का था, बड़ा शर्मिला स्वभाव था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में मुझे याद नहीं आता है कि आज मैं लगभग लगभग 2000 लोग, 3000 लोग, आप बहुत सारे लोगों के आगे इवेंट होस्ट कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। ये सारी चीजें मेरे में आ सकती हैं तो आप सभी में भी आ सकती हैं। इसके बाद में दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, बिल गेट्स। और ये अभी, और इन बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो जो बिल गेट्स हैं ये खुद अभी सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के सीईओ, वो फर्स्ट नंबर पे हैं, क्योंकि नए जमाने का नया बिजनेस है अमेजोन। ये क्या कहते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे दोबारा कुछ चांस मिले कुछ करने का, तो मैं जो शुरुआत करूंगा वो नेटवर्क मार्केटिंग से। नेक्स्ट सर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मोदी केयर फैमिली, वेलकम टू मोदी केयर। अच्छा, मोदी केयर ही क्यों करे, बहुत सी कंपनियां, मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए, उसका मैं रीजन आगे लेके चलते हैं सर। नेक्स्ट प्लीज। आप देख पा रहे होंगे, ये हम बात करते हैं मोदी ग्रुप के बारे में, इनकी लीगेसी के बारे में, कि मोदी केयर पहली चीज तो आया कहां से। आपको देख देख के बोलना है स्टार्टिंग में, बिना देखे कुछ भी नहीं बोलना। ये मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी, जिन्होंने मोदी केयर की, ये फाउंडर हैं जिन्होंने नींव रखी मोदी केयर की, और इन ये बहुत विजनरी पर्सन थे। इसकी एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, रटना नहीं है। मिस्टर गुजरमल मोदी जी पटियाला के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि बेगमाबाद एक जगह पड़ती है, जो कि एक पहले हुआ करता था यूपी के अंदर, जो कि एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। वहां पर गुजरमल मोदी जी आए और 400 रुपए लेकर आए, और यहाँ पे धागा मिल और शुगर मिल से वहां पे शुरुआत। विजन बहुत बड़ा था और नीयत बहुत अच्छी थी, इंटेंशन बहुत अच्छा था, इसलिए, और ट्रेंड सेटर थे, हमेशा कुछ नई चीजें लेके आते थे। इन्होंने काम स्टार्ट किया, आगे बढ़ाते गए काम को। और 1942-45 जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उस दौरान इन्होंने क्या किया, डिहाइड्रेशन फूड का एक पेटेंट तैयार करवा रखा था, जो कि एक सूखा जो खाना कह सकते हैं, ड्राई फूड जो होता है, वो खाना हमारे इंडियन सोल्जर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको खाने के लिए दिया, ताकि एक समाज सेवा का काम कर पाए। जब हमारी गवर्नमेंट, जब हमारा हम आजाद हुए 1947 के बाद से, तो हमारी गवर्नमेंट ने उस बेगमाबाद का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया गया, इनको इनका नाम रखा मोदी, मोदी नगर। जो कि आप जानते हैं गाजियाबाद से आगे जब भी आप अगर मेरठ रोड पे जाते हैं तो वहां पर मोदी नगर, बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है इन्हीं के नाम से, जो कि बहुत प्राउड की बात है। उसके बाद में 1968 में इनको पद्म भूषण मिला, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात होती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। सॉरी, बीच में फोन आ गया, डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, ओके। उसके बाद बात करते हैं विजनरी पर्सन, जैसे फादर, जो से जैसे ग्रैंड फादर, उसके बाद में जैसे ही बेटे मिस्टर के मोदी जी। एक्चुअली श्री गुजरमल मोदी जी से तो हम मिल नहीं पाए थे ये, लेकिन फॉर्चुनेट रहे हम काफी कि मिस्टर
के मोदी जी से हम लोग पर्सनली मिले हुए हैं पहले भी, लेकिन उसके बाद में जब इनका देहांत हुआ, जब इनका तो तब हम जाके आए थे इनके उसमें जो बैठक होती है, और उसमें हम जाके आए तो काफी फील भी किया हम लोगों ने काफी चीजों के लिए इनके लिए। ये भी बहुत विजनरी पर्सन थे, इनका ट्रेंड सेटर थे, इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया और तकरीबन 90 कंट्रीज के अंदर बिजनेस को लेके गए और 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनाया और 28,000 एम्प्लॉइज अपने उसके अंदर लेके आए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में जैसे जैसे बिल्डिंग नेशन की, लाइक ग्रैंडफादर लाइक फादर लाइक सन, जैसा भी आप देख रहे होंगे। और समीर मोदी जी को मैं सल्यूट करता हूं, मेरा ग्रैंड सल्यूट है, मैं बहुत सम्मान करता हूं इन व्यक्ति का। ये कहते हैं वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, आवर प्रोडक्ट इज आजादी। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, आवर प्रोडक्ट इज आजादी। कि मेरा तो एक ही प्रोडक्ट है और वो है आजादी। क्योंकि 1947 में फिजिकली आजाद हुए थे हम, शारीरिक रूप से आजाद हुए थे, लेकिन मेंटली भी आजाद हो गए थे। लेकिन आज भी जो फाइनेंशियली जो आजादी है वो हमारे पास नहीं है। आज भी 25 लाख कंसल्टेंट, जो अभी जो ये संख्या बढ़कर बहुत ज्यादा चली गई है, लगभग 35 लाख हो चुकी है। और आईडीएसए के फाउंडर मेंबर हैं, जैसा कि आपको पता है आईडीएसए एक रेगुलेटरी बॉडी है। आपको किसी को भी बताना हो तो क्या कहना है, आईडीएसए एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मॉनिटरिंग करती है किन के ऊपर, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो कि जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनके उनके ऊपर गाइडलाइन निकालती है। और एथिकल कंपनी कौन सी होती है, जो इनके अंडर आती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इसका फाउंडर मेंबर होना। और प्राउड की बात दोस्तों ये है कि सीना ठोक के हम एक बात कह सकते हैं कि मोदी केयर वो कंपनी है जो भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इंडिया में मोदी केयर से पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं थी। तो इसमें कितना हमारी खुशी की बात है, प्राउड होना चाहिए हमें इस चीज के ऊपर। और ये विनर है, प्रेस्टीजियर अवार्ड मिले हुए हैं इसे, जीएमपी सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसे, और काफी रिवार्ड मिले हुए हैं इसे। ये इसका बैकग्राउंड था। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। के मोदी ग्रुप की बहुत सी कंपनीज हैं, जैसा कि आप जानते हैं 24/7 एक ओवल शेप में आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे। दिल्ली गुड़गांव, जो कि दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, मोहाली हो गया, फरीदाबाद हो गया। यहाँ पे 103 इनके रिटेल स्टोर हैं, जहां पर आपको कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, या इवन स्नैक्स, सिगरेट्स, स्मोक के लिए जो सारी चीजें। इवन मैंने एक वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा था, मैंने एक वीडियो डाला था इसका, जहां पे मैंने वीडियो बना के डाला था कि आप अगर मोदी केयर कंसल्टेंट और आप वहां जाते हैं तो तकरीबन 25% आपको बीवी मिलता है एक्स्ट्रा, अगर आप मोदी केयर के कंसल्टेंट है तो। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। साथ ही में पान विलास पान मसाला, साथ में है एक कलर बार कॉस्मेटिक, जिसकी जैकलिन फर्नांडीज, जो कि श्रीलंकन एक्ट्रेस है, वो जो कि कॉस्मेटिक बहुत ही एक प्यारी रेंज है, ईगो इटालियन या फंडा गोली, टी सिटी, और इंडोफिल एक केमिकल प्रोडक्ट आता है इनका, जो खेती का बहुत नामी प्रोडक्ट है। ऐसे मैं बताऊं आपके पास तो तकरीबन 65,000 करोड़ का ग्रुप है, जो कि एक मैं बात कहूं तो आपसे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिजनेस टाइकून है और उनके हम बिजनेस पार्टनर हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसे ग्रुप के साथ हम जुड़े हुए हैं, और अब जब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? मैं चैट में चाहूंगा आप सभी से, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? भारत जी यस, बिल्कुल मैं चाहूंगा आप सभी से, क्या आप सब अपने सपने पूरे करना चाहते? सुमित जी यस, सभी लोग आप कह रहे हैं यस सर, यस सर। मैं ये यस चाहता हूं दिल से आपका। और ये इसके लिए करना क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम लोगों को रोज नहाना है, पेस्ट करना है, घरों में चाय बनानी है, खाना बनाना है, कपड़े धोने, साफ सफाई होनी। ये बड़े बड़े काम कौन कौन कर सकता है? ये बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बड़े काम बाई डिफॉल्ट हम सभी कर रहे हैं, बाई डिफॉल्ट हम सभी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। ये सब सामान हम कहां से खरीद रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए दोस्तों। देखिए ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड अच्छे अच्छे इंसान के, जो कहते हैं ना दिमाग के जो पट हैं, वो खोलती है, क्योंकि स्लाइड के अंदर बारीकी से एक एक चीज बताई गई है। ये सब सामान हम कहां से खरीदते हैं? रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, डी मार्ट, इजी डे, आसपास कोई हमारी दुकान हो सकती है। मैं आपको 100 बातों की एक बात कहता हूँ, आदमी को जहां सस्ता लगता है, जहां अच्छा लगता है, आदमी वहां से सामान परचेज करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अगर यह सब सामान हम पहले की तरह खरीदते रहते हैं तो यह केवल हमारा खर्चा ही बना रहेगा। अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सर। चलिए पहले यह देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खरीदने से हमें पैसा आने लगेगा, क्योंकि आज तक तो मेरे को लगा नहीं कि सामान खरीदने से कभी पैसा आया हो। मोदी केयर की बात करते हैं। बिल्कुल, मोर देन 600 प्रोडक्ट्स इन 11 कैटेगरीज। इसके अंदर एक कैटेगरी और एड ऑन हो गई है जिसे हम सभी जानते हैं, माइटी गार्ड, जो कि हमको हमारे जो फोन को जो हैक करने की प्रॉब्लम है, या हमारे फोन के अंदर पेरेंटल लॉक है, या हमारे फोन में वीपीएन को यूज करने की बात है, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें यूज कर सकते हैं। तो मोदी केयर के पास 600 प्रोडक्ट्स हैं, 12 कैटेगरी के। हम कितना लकी हैं जो कि दिन प्रतिदिन रेंज जो बढ़ती जा रही है, अराउंड अराउंड अभी 700 के पास। और ये अभी सुमित कौर मैम ने एक चीज और ऐड की है, मैम बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इन्होंने ऐड किया है कि वॉचेज, यस, रिस्ट वॉचेज भी आई है, जो कि एक कैटेगरी और बढ़कर आ गई है। कितने लकी हम लोग, यानी दिन प्रतिदिन प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ती चली जा रही। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, अभी इस पेज पर आकर देखो, ये जो फोल्डर है, मैं आपसे आगे बात करूंगा फिर क्या करना है हमको। इस स्लाइड पर आकर हमें डेमोस्ट्रेशन करने हैं। जो डेमोस्ट्रेशन आपने देखे होंगे बहुत सी बार आपने, इस स्लाइड पे आकर हमें इस हमारे फोल्डर को साइड में रखना है और हमें डेमोस्ट्रेशन का पार्ट करना है। हम 3 से 4 जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है उनका हमें डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना है कि मार्केट के प्रोडक्ट से कि कैसे मोदी केयर बेस्ट है। चलो, डेमोस्ट्रेशन करने के बाद हमें क्या बोलना है? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट जरूर पसंद आएंगे और आप अवश्य इन्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे। नरवीर सर ने नेक्स्ट स्लाइड चलाई है, बहुत अच्छी स्लाइड है। और मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा आपको, दुनिया की एकमात्र कंपनी, नॉट इवन इन इंडिया, इवन होल ओवर द वर्ल्ड, क्या कहते हैं ये? आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, आप जहां भी हैं वहां पे बोल सकते हैं। आप बोलिएगा मेरे पीछे पीछे, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी if you are not 100% satisfied with the quality of the product। कई लोग इसे बोलते हैं इंग्लिश में, जब बोलते हैं ना तो इसे कहते हैं कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड। नहीं, 100% नहीं यूज करना है। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में 100% नहीं होता है, वहां पे 100% ही बोला जाता है। हाँ, हिंदी में जब आप बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? जैसे ही हम मोदी के प्रोडक्ट शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, तो हमें मिलता है लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट, यानी कि जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा। साथ ही हमें प्रोडक्ट पर मिलता है क्या? आप किसी भी प्रोडक्ट्स को 30 दिनों में अंदर 25% इस्तेमाल करने के बाद आप पसंद ना आने पर उसे खुला हुआ लौटा सकते हैं। इसे हिंदी में बोलना है कि साहब, आप हमारा मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिए, अच्छा लगे तो आपका, नहीं तो उसे आप खुला हुआ वापस कर सकते हैं, और विद मिस्टर समीर मोदी जी के सिग्नेचर के साथ। थैंक यू। ये वाला स्लाइड ऐसा था जो शायद इस स्लाइड के पीछे, ये मोदी केयर का बैकबोन है। इवन मैं कहूँ ना, मोदी केयर के ऊपर जो ट्रस्ट बनता है ना, इस बात का ट्रस्ट बनता है। इस बात को आप ठोक बजा के, सीना ठोक कर आप ये बात कह सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अपनी ही जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदने पर हम अपने खर्चे को इनकम में बदलना शुरू करते हैं और हम अपने बिजनेस वॉल्यूम का 7 से 22% तक कमाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस बात को आपको लोगों को समझाना है। क्या समझाना है उनको? आज एक जो सबसे प्यारी चीज है कि आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो हमारा होता है, गैस सिलेंडर जो होता है, उस गैस सिलेंडर की सब्सिडी आजकल हमारे अकाउंट में आती है। एग्री करते हैं हम सभी चीज से कि आजकल गैस की जो सब्सिडी है वो अकाउंट में आती है। अकाउंट में इसलिए आती है क्योंकि मीडिएटर को खत्म किया है गवर्नमेंट ने, ताकि वो सारा पैसा जो एंड यूजर, जो कि ग्राहक है, उसकी जेब में पहुंचा सके। मोदी केयर भी यही चीज करता है। मोदी केयर क्या कहता है कि मैंने मीडिएटर को कर दिया दूर। मीडिएटर दूर हो गए तो जो मीडिएटर को बेनिफिट जा रहा था, जो मार्केट में 60 से 70 रुपया मीडिएटर के बीच जा रहा था, मोदी केयर कहता है कि वेरी फर्स्ट डे से, जिस दिन आपने मोदी केयर स्टार्ट किया, मैंने आपको आपकी खरीद का जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है, आपकी खरीद का जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है, ऐसा नहीं आपने 1000 का सामान खरीदा तो 1000 का जो बीवी मिलेगा, यानी 500 बीवी मिला, यानी 500 बीवी मिला, तो 500 का 7% कितना हुआ? 500 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, यानी 35 रुपया आपको पहले दिन, आपको 1000 रुपए पर मिनिमम आपको 35 रुपया आपको कैशबैक आता है। यानी मुझे बताइए, आपको आज तक कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपको 35 रुपया कैशबैक आया? कैश में कभी नहीं आया होगा। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जो ये बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हम जनरली कहते हैं कि जैसे मान लीजिए, अगर हम जब मोदी केयर से अगर
हमारा सामान खरीदते खरीदते 1,000 रुपए का हो जाता है। हमारा कंडीशन नहीं है सामान की, आप चाहो तो हमारा हल्दी का 28 रुपये 50 पैसे का पाउच आता है, वो खरीद सकते हैं। लेकिन आपका खरीदते खरीदते बिल 1,000 का हो जाता है, तो 1,000 पर आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट तुरंत फ्री मिलता है। लेकिन दोस्तों इस बात को गौर करना है, क्या बात गौर करनी है? आज ही मेरे पास एक कंसल्टेंट का फोन आया कि सर ये डीपी वाला ना मेरे को प्रोडक्ट फ्री नहीं दे रहा, 2,500 पे ये 200 का या 300 का जो फ्री प्रोडक्ट आता है वो नहीं दे रहा। तो मैंने उनसे कहा सर देखिए, इसका मतलब आप अवेयर नहीं रहते हैं। अभी हमने सभी को जगाया था कि हमारा रीपर्चेज ऑफर, यानी रीपर्चेज ऑफर को क्या कहा जाता है? रीपर्चेज ऑफर मोदी केयर की लैंग्वेज में कहा जाता है। बाकी वैसे अगर लोकली मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि 1,000 रुपये 100 का फ्री 2,000। ये ऑफर अब हमारा हमेशा 1 से 15 तारीख तक ही रहता है। 1 से 15 तारीख तक ही आपको 1,000 रुपये 100 का, 2,000 रुपये 200 का, 3,000 रुपये 300 का, 5,000 रुपये 500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 1 से 15 तारीख के बाद में ये नहीं मिलेगा। लेकिन कोई नया व्यक्ति है जिसकी आईडी इसी महीने लगी है, उस व्यक्ति को जरूर मिलेगा। यानी हमारा सामान 1,000 का हुआ तो 1,000 रुपये 100 का फ्री आ गया, 2,000 रुपये 200 का फ्री आ गया, 3,000 रुपये 300 का, 5,000 रुपये फ्री 500 का फ्री आ गया, जो कि हमें मार्केट में कहीं नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे सर, नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोग्राम लॉयल्टी प्रोग्राम जो इस कंपनी की कहता हूं ना, वो कहते हैं रफ्तार। रफ्तार जिसने बनाई हुई ना, इसी प्रोग्राम में बनाई है। लॉयल्टी जैसा कि नाम से ही आपको पता है, लॉयल्टी मीन्स होती है वफादारी, और वफादारी करने पर बहुत कुछ मिलता है। आप लोग जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, मुझे पता आप सभी लोग लॉयल्टी कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप सभी को, ठीक है। मोदी केयर कहता है कि 2,500 से 5,000 के बीच अगर हम लॉयल्टी करते हैं, तो मोदी केयर क्या कहता है? कंडीशन नहीं है, अगर लॉयल्टी बेनिफिट किसी को चाहिए तो ही मोदी केयर कहता है, अदरवाइज कंडीशन नहीं है कि मोदी केयर में 2,500 का सामान ही खरीदना कंपलसरी है। आपने पहले महीने में एवरेज ले लेता हूं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि आपने पहले महीने 5,000 का सामान खरीदा, 5,000 का सामान खरीदा, तो पहले महीने भी खरीदा, दूसरे भी खरीदा, तीसरे भी खरीदा, लगातार 6 महीने खरीदने के बाद मोदी केयर कहता है कि डियर लीडर, आपने हमारे यहाँ से लॉयल्टी आपने दिखाई, आपने लॉयल होकर परचेजिंग की है, सातवें महीने आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से 5,000 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाइए। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा, मैं जानता हूं। अब आपको पता है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि देख रहे हैं लॉकडाउन में भी, क्योंकि हम मोदी केयर वाले बहुत लकी, क्योंकि हमारे पास सारी रेंज है, न्यूट्रिशन रेंज है, एफएमसीजी रेंज है, एग्रीकल्चर रेंज है, जो कि लॉकडाउन में भी नहीं रुका। लगातार 12 महीने अगर हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो मोदी केयर कहता है मैं 5,000 का डबल कितना हो गया, 10,000, यानी 10,000 ये और 5,000 पहले, एक साल में 15,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री दे देती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट सर, ये था लॉयल्टी प्रोग्राम। उसके बाद में बात करते हैं, बहुत से लोग आपको मिलते हैं, जैसे जनरली देखिए आपको चैलेंज आता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट सस्ता है, या फिर हम लोग तो कैंटीन से खरीदते हैं, सीएसडी कैंटीन जो कि आर्मी कैंटीन होते हैं, वहां से परचेज करते हैं, तो उनको आज जवाब ये पेज देगा आपको, ये स्लाइड देगा आपको। क्या कहना है कि सर मोदी केयर में जिस चीज का एमआरपी 3,600 यानी 3,600 रुपया है, मोदी केयर में उसमें आपको कितना पे करना है? आप अपनी स्लाइड को बड़ा कर सकते हैं खुद अपनी स्क्रीन पे आके, आपको 3,000 रुपया ही पे करना है, यानी 600 रुपए की हमने सेविंग की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो हमने क्या कहा था कि 1,000 पे 100 का फ्री आता है, 2,000 पे 200 का फ्री आता है, 3,000 पे 300 का फ्री आता है। तो 3,000 पे ये तो था डिस्काउंट अप टू 20%, यानी 600 आ गया। जो फ्री प्रोडक्ट आया हमें, वो 3,000 पे कितने का फ्री आया? 340 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट हमें फ्री आ गया। अब आगे चलते हैं बोनस की बात, जिसे मैं कह रहा था सब्सिडी है, जे कैशबैक है, जे बोनस, जो मर्जी आप कह सकते हो आप इसे। ये 105 रुपया कैसे है आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए हमने 3,000 का सामान खरीदा, तो उसका जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है उसका 50% बनता है, तो 3,000 का हाफ कितना होता है? 3,000 का आधा होता है 1,500 रुपया, 1,500 बीवी, सॉरी 1,500 बिजनेस वॉल्यूम, और 1,500 का पहले दिन हमें कितना मिलता है? 7%, 7%। ओहो हो, भारत जी तो लिखकर भेज रहे हैं 15 सत्ते 105, क्या बात है भारत जी, नाइस। 15 सत्ते 105, यस गुड, यानी 15 7 105, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी 105 रुपया कैश आ गया। और ये 900 रुपया जो ओवरऑल जो बिजनेस है, ये 900 रुपया बेनिफिट आया हमें, लॉयल्टी का बेनिफिट आया। यानी टोटल अगर इन चारों को कैलकुलेट करते हैं, तो इनकी जो टोटल बचत होती है हमारी 1945 की। और आप देख रहे होंगे एमआरपी था 3,600 रुपया, बचाया हमने 1945, तो टोटल कितना बेनिफिट ले लिया हमने?
50% से भी ज्यादा का बेनिफिट ले लिया, जो कि मार्केट में कोई नहीं देता है। यानी आपका 75 रुपए एमआरपी का अगर आज पेस्ट ला रहा है आपको, तो 75 का आधा होता है 37.5 यानी 38 रुपए का पेस्ट पड़ेगा आपको। हमारा साबुन 180 रुपए एमआरपी का आ रहा है, तो हमारा साबुन जो 4 साबुन 180 के आ रहे हैं वो 90 रुपए के 4 बनेंगे। हमारा जो डीओ आ रहा है अभी 190 रुपए का आ रहा है, वो हमारा डीओ लगभग 95 रुपए का हमें पड़ेगा। एमआरपी का आधा करके आप लगा सकते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ये बेनिफिट की बात थी, जो हमें फायदा हुआ। क्या ये सभी बेनिफिट अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानकारों को दिलाना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, यस, जैसा कि एक्साइटमेंट के साथ बताएंगे। चलिए देखते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट जो स्लाइड देख पा रहे हैं आप, 8 एरिया ऑफ इनकम। मोदी केयर जो हमें पहला जो बेनिफिट देता है वो देता है सेविंग ऑन कंजप्शन 5 to 20%, जो कि आप सभी यहां पर ले पा रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट जो होता है 5 to 20% का, जो कि हमें 5 से 20% का रिटेल प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये दो प्रॉफिट तो हम सभी ले पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो तीसरा बेनिफिट आता है वो आता है एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। 7 से 22% का भी फायदा आप सभी ले पा रहे हैं। आपको पता है, आपको किसी को 7% आ रहा होगा अपनी खरीद पर, किसी को 10 आ रहा है, किसी को 13 आ रहा है, किसी को 16, किसी को 19, किसी को 22, और जो कि डायरेक्टर से ऊपर है उनको तो और भी ज्यादा आ रहा है, उनको आ रहा है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस कैसे आता है वो आपको कभी फिर कैलकुलेशन जब पार्ट लेंगे, जब हम आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे जहां कुछ आदमी से फ्लैग लिए घूम रहे हैं, इसे कहते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। हमारे बहुत से लीडर्स इसको एंजॉय कर रहे हैं। जो भी सीनियर लीडरशिप है वो सभी जानती है कि एलपी बोनस कैसे आता है और इसका कितना बड़ा फायदा होता है। उसके नीचे आता है आउटबाउंड ट्रेवल बोनस। एक हर सीनियर डायरेक्टर को ये आउटबाउंड ट्रेवल बोनस मिलता है, जिसे कहते हैं कि विदेश के लिए भत्ता, विदेश के लिए पैसा, जो कि मिलता है हमें सीनियर डायरेक्टर होने पर। उसके बाद में आता है ड्रीम व्हीकल बोनस, और ये ड्रीम व्हीकल बोनस होता है जो कि आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब हिट कर जाते हैं और आप उस 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको मिलता है गाड़ी के लिए भी पैसा मिलने लग जाता है। और लास्ट में जो आता है वो आता है ड्रीम हाउस बोनस, जो कि प्रेसिडेंशियल, जो कि एक लेवल होता है, उस प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पे आपको ये भी मिलने लग जाता है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल ट्रेनिंग सेशन। ओवरऑल जो कि एक हमने एक पीपीटी बनाई थी, और सामने अभी नरवीर सर ने पावर ऑफ वन भी दिखाया है, लेकिन मैं चाहूंगा इसका सेशन हम लोग फिर कभी रखें। नरवीर सर, मैं चाहूंगा इस सेशन को कभी एक बार फिर से एलोबरेट करेंगे खुलकर। आज मैं ये नहीं चाह रहा कि इनके दिमाग में ज्यादा चीजें चली जाएं। तो ये ओवरऑल सेशन था आज मेरी तरफ से, मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। और दोस्तों कहना ये चाहूंगा, मेरे को ही नहीं, इस अकेले इस जो फोल्डर ने, ये एक पीपीटी है, बहुत प्यारी सी पीपीटी है। ये 20 मिनट में कवर कर देता हूं मैं, 20 मिनट से कम भी टाइम लेता हूं, क्योंकि आज आप लोगों के सामने बैठा था तो काफी एग्जांपल्स और काफी चीजें आपको बतानी पड़ी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा मुझे। अदरवाइज मैं इसको लगभग 15 मिनट में मैं कवर कर जाता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। और आपको भी ये फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा, जितने भी लीडर्स हैं सभी के पास ये फोल्डर होना चाहिए। अपने जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस फोल्डर को ले सकते हैं। तो ये था आज का ट्रेनिंग सेशन, और मैं सौंपना चाहूंगा अभी ये आगे का जो सेशन है वो मिस्टर नरवीर सर को, और जानना चाहूंगा आज के रिव्यूज कि क्या सीख पाए, क्या चीजें हम गेन कर पाए। ओवर टू मिस्टर नरवीर सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत जबरदस्त सेशन था। थैंक यू इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए, हमें इतनी आसान भाषा में चीज सिखाने के लिए, है ना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और अब हम सभी लीडर्स से इंडिविजुअली जानते हैं कि उनको कैसा लगा, क्या उनके डाउट्स क्लियर हुए फोल्डर को लेके, पीपीटी को लेके, बिजनेस प्लान को लेके, जो और वो टीम में अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जी सर। जी सर, बिल्कुल सही बात। और बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी लोग आज, ज्यादा से ज्यादा लोग भी थे, लगभग 22 लोग आज कंटिन्यू बने हुए हैं अभी तक इस सेशन में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी पर्सनली। और मैं चाहूंगा कुछ भी जो लीडर्स अपना कुछ रिव्यू देना चाहें, या किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मुझे रैंडम लेना पड़ेगा, मैं लोगों के रिव्यू लूंगा कि भाई कैसा लगा उन लोगों को। आप भी हैंड रेज, और मैं रणवीर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी लीडर अगर हैंड रेज करता है तो आप प्लीज उनको अनम्यूट कीजिएगा, ताकि वो अपने कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सके हमसे। तो किसी का कोई सवाल नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही चुनना पड़ता है कि आई है हमारे बीच में। अच्छा, हमारे बीच में हैं मनोज सिंह राठौड़ जी हैं, जो कि बेसिकली इंदौर से हैं। और
बहुत ही अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं आपको उनको कि वो हमेशा सिंसियरली काम करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो काफी दूर रहते हैं हमसे, और लेकिन वहाँ दूर रहते हुए भी वो हमेशा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। वो हमेशा जो मेरी बातें को फॉलो करते हैं, जो भी मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, और उन्होंने इस फोल्डर से बहुत सारा बेनिफिट लिया है। तो आज उन्हीं से हम सुनना चाहेंगे कि क्या उन्होंने बेनिफिट लिया और आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। मनोज जी। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मनोज जी। बस सर आपका आशीर्वाद है, और ये फोल्डर से मतलब बहुत बहुत फायदा हुआ जब से ये फोल्डर आया। कई गुना बिजनेस मेरा बढ़ा है। मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो पहले आप कॉपी पेन उठाना पड़ता था, वो अब इस फोल्डर से बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस मतलब फोल्डर से सब, मतलब वो कॉपी पेन का काम खत्म हो गया है। और नहीं तो वो जो पहले आपको तो जैसे जनरली होता था कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, क्या बताएं क्या नहीं बताएं, वो वो चीज सब क्या क्लियर। वो सब क्लियर हो गया सर। इसमें मतलब अपना लॉयल्टी भी आ गया, बिजनेस प्लान भी, कैसे क्या बिजनेस, सामने वाले को क्या क्या फायदा मिलेगा, क्यों करना चाहिए बिजनेस, हम्म। पूरा इससे वो सब भी हम्म। क्लियर हुआ सर। जी जी। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मुझे पता है कि आपने अपनी पूरी टीम में फोल्डर डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। इवन आपने एक बारी तो किसी अननोन को भी दिया था कि सर क्या मैं दे सकता हूँ, अननोन को भी मैंने कहा था फिर के सर जी जी। ऐसा नहीं करना। लेकिन चलो, बहुत अच्छी बात है और आप इसका फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इतना दूर रहकर भी आज हमारे पास हैं आप, क्योंकि आप हमेशा फॉलो करते हैं। ये आपकी सबसे अच्छी खूबी है मनोज जी। बहुत बढ़िया मनोज जी। और आप, मुझे पता है जल्द आप डायरेक्टर जा रहे हैं, और उसकी खुशी बिल्कुल। मुझे बहुत हो रही है। मैं चाहूंगा आपको उस लेवल पे देखना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और अपनी टीम में ये बस सर डुप्लीसिटी फेंकते रहें। आपका ये भरोसा हमारे को आगे लेके जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली मनोज जी, ये हम हमेशा साथ हैं। वी ऑल आर फैमिली, और हम फैमिली की तरह ही हम यहाँ पे काम करते हैं। विश यू ऑल द बिल्कुल। बेस्ट, गुड लक। ये थे हमारे साथ में मनोज जी, और जो कि काफी बेहतरीन लीडर हैं। और अभी हमारे साथ में कुछ और भी लीडर्स हैं। इसके लिए क्या, अभी हमारे बीच में सौरभ सिंह जी हैं, जिनकी वॉइस कल नहीं आ पा रही थी हमारे बीच। तो मैं चाहूंगा सौरभ सिंह जी ने आज जो हमारी प्रेजेंटेशन ली है, मैं चाहूंगा सौरभ सिंह जी हमारे सामने आए। सौरभ सिंह जी, यस। सौरभ जी वेलकम। हेलो। जी सौरभ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। यस। गुड मॉर्निंग योर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सौरभ जी, आप एक जगह खड़े होकर बात करेंगे तो हम आपको प्रॉपर सुन पाएंगे। यस, जी कंटिन्यू। सर। यस। सर आपकी प्लानिंग देख के हमको सर बहुत अच्छा लगा, और सर बहुत कुछ कुछ सीखने का मौका मिला सर। बहुत सीखने का मौका मिला। जी सर। जी जी। तो क्या जी बेहतर लगा, क्या ये जो आज मैंने चीज बताई, अगर ये चीज आपके पास एक फोल्डर के रूप में आ जाए, तो आपको सिर्फ पेज ही पलटना है देख देख कर, तो क्या जी लगता सर। है कोई। पेज जी पलट जी। के लोगों को इसी चीज से सर हर एक चीज सब समझाया जाता है। बिजनेस क्यों करना चाहिए, लॉयल्टी क्या है, और बिजनेस बिजनेस वैल्यू क्या 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 करने से क्या होता है, सब प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस सब चीज की जानकारी हम इसी फोल्डर से दे सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी मतलब ये मान सकता हूं मैं कि इसे कोई भी व्यक्ति इसको आराम से दिखा सकता है, समझा सकता है, और अपना बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है। जी सर। जी बिल्कुल सौरभ जी। और ये मैं कोशिश करूंगा कि भी आपके जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हैं, जो मिस्टर नरवीर सर हैं, तो वो उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा ताकि आपको ये फोल्डर जल्द से जल्द मिल सके। और ताकि, क्योंकि उनकी टीम में, मुझे पता है कि उनकी टीम में जहां भी टीम है, उन्होंने लगभग ये फोल्डर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि टीम में डुप्लीसिटी हो सके। विश यू ऑल जी द सर। बेस्ट सौरभ सिंह जी, आपसे बात होगी, हमें अच्छा लगा। थैंक कल यू सर। आपका, कल आपके लिप्स तो हिल रहे थे लेकिन हमको वॉइस नहीं आ पा रही थी सर आवाज आपकी। नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, कोई नेटवर्क बात इशू। नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, कंटिन्यू बने रहिए और आप भी मेहनत कीजिए। ओके, ओके, गुड लक। थैंक यू सर। वाह, वेलकम वेलकम वेलकम। और ये थे हमारे साथ सौरभ सिंह जी, और बाकी फिर हम आगे चलेंगे। और हमारे एक बहुत चहेते लीडर हैं, मोहन यादव जी, जो कि हमेशा पता नहीं कंबल ओढ़ कर मीटिंग लेते हैं या पता नहीं कहाँ अंधेरे में जाके मीटिंग लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब वो हमारे साथ बने हुए हैं। वो मैं फेवरेट लीडर इसलिए कहना चाह रहा हूँ, वो बहुत मेहनती लीडर हैं। और उन्होंने टूल है ना, टूल वेरी फर्स्ट डे से ले लिया था कि सर मुझे नहीं पता, मुझे प्लान दिखाना है, मेरे को कॉपी पेन लेके तो समझ में नहीं आता, कोई जरिया बताइए। तो और बहुत मेहनत भी करते हैं ये। और फिलहाल
मोहन जी के साथ एक चैलेंज भी है कि जो भी इनका जॉब है तो जॉब में भी चैलेंज चल रहा है, लेकिन मोदी केयर को चैलेंज नहीं आने दे रहे हैं ये। तो मोहन जी, मैं जानना चाहूंगा, पहली चीज तो आज का कैसा प्रेजेंटेशन रहा, दूसरा आपने इस फोल्डर से क्या बेनिफिट लिए मोहन गुड जी? मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मोहन जी। हम आपका बिल्कुल भी फेस नहीं देख पा रहे हैं, आपका स्पेक्स दिखाई दे रहा है बस हमें। यस, कंटिन्यू। सर क्या है, अंधेरे में मतलब ये नेटवर्क का इश्यू आता है, इस वजह से मैं कोई दूर बात नहीं, हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए जिस तरीके से भी है। हम आपका पेशेंस देख पा रहे हैं और आपका पैशन देख पा रहे हैं, दोनों ही देख पा रहे हैं। पहले तो सर मैं मतलब आप सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ, जो मेरे अपलाइन है, रोबिन जी है, आप हो, मंजीत जी, इन सबका थैंक्स करना चाहता हूँ, जो आपने मेरे को एक ऐसी चीज दे दी, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है। और नहीं है, एक बार फोल्डर दिखा दिया तो आईडी आती है 100%, मुझे इतना बिलीव है अब। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब काम कर दिया, आईडी नहीं छूटनी है, कुछ भी हो जाए। ये मतलब चीज है, तो आप, मतलब इस फोल्डर से बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। कॉपी बिल्कुल पेन बिल्कुल, से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और फोल्डर से स्टेप बाय स्टेप जाती है, बहुत अच्छी बात और मोहन बहुत जी। अच्छा है। हाँ सर। जी जी, बोलिए बोलिए मोहन जी। तो मतलब बहुत अच्छी चीज है सर ये, और अच्छा करना है, मतलब आगे जाना है, और आपका हाथ पकड़े रखना है, बस ये है मेरा तो मानना। आप बिल्कुल जैसा बिल्कुल कहोगे वैसा करूंगा। मोहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहूंगा, आपने अगर आप लोगों ने हमारा हाथ थामा है तो हमारा हाथ भी हमेशा आपके साथ है। मैंने जब अभी कहा कि हम सभी एक फैमिली है और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हम यूनिटी के अंदर काम करेंगे हमेशा। और यूनिटी में जब काम किया जाता है, यूनाइट होकर काम किया जाता है, तो आपको पता है हमेशा आगे बढ़ा जाता है। और बहुत अच्छी बात लगी, और मुझे पता है कि आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, ये जो टूल के साथ आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि अगर इस टूल के साथ जो प्रेजेंटेशन करता है, उसका उसकी आईडीज 100% आती ही आती है। अगेन मोहन आती है, जी, और आपको मैं तो जी, सीखने का जो जुनून है, शुरुआत में मैंने कहा था मेरे को कब से शुरुआत करूंगा, कब से करूंगा, और वो दिन बहुत जल्द आ गया और कर दिया। मतलब 70-75 आइडिया हो चुकी है 2 महीने में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मोहन जी, बहुत बड़ी बात है ये। और मैं कह देना चाहता हूँ आप सभी को, मोहन जी हमारे वो लीडर हैं जो कि जॉब का चैलेंज होते हुए भी अभी कह रहे हैं इस महीने मुझे रफ्तार ना सिर्फ खुद को करनी है, बल्कि मेरी टीम में भी एक रफ्तार करवानी है। सोच के देखिए, ये एक पैशन है इनका। बहुत बहुत बढ़िया मोहन जी, अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे बात कर। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो ये हमारे मोहन जी थे, और अभी मैं एक लीडर को और थैंक यू लूंगा सर, आज। थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम, एक लीडर को और लूंगा ताकि फिर आगे हम चलें, फिर कंटिन्यू। हमारे कुछ लीडर से जो बात नहीं हो पाई, अभी मैं एक लीडर को लूंगा, हमारे सामने है फटाफट से। और वो है चंद्रकांत तिवारी जी, जो कि उत्तम तिवारी जी के नाम से हैं अभी। मैं चाहूंगा अनम्यूट करें सर इनको, कल भी इनका वॉइस इश्यू आ रहा था। यस चंद्रकांत जी, आवाज नहीं आ पा रही यार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आई कांट हियर यू अभी ना। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। कोई बात नहीं, फिर से इश्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके थोड़ा नेटवर्क इश्यू रहता है चंद्रकांत जी। और वॉइस इश्यू है, वॉइस इश्यू है। यस यस यस। अभी मैं लास्ट जिनको लेना है मुझे, आ, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ सुमित कौर जी मैम है। और सुमित कौर मैम ने भी काफी प्रेजेंटेशन दिए हैं अपने लेवल पे, इंडिपेंडेंट, काफी मेहनत करते हैं वो। तो मैं रवि सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट करेंगे मैम को आप एक बारी। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। सर बहुत अच्छी लगी आज आपकी मीटिंग। आपने बहुत इजीली सिंपल वर्ड्स में समझाया कि कैसे हमें ये किट से मतलब टूल से समझाना है। और मोस्टली जैसे हम लोग जाते हैं तो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब यस 5-6 लोग हैं, तो हाँ, तब वहां पर ये बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर सिंगल सिंगल हम समझाते हैं तो हम कॉपी पेन भी समझा सकते हैं। जी, जैसे ज्यादा लोग हैं तो हमारे पे बोर्ड नहीं है, तो वहां पर हम इजीली इससे समझा सकते हैं और काफी बेनिफिशियल रहता है वहां पर।
जी, जी मैम, बहुत अच्छी बात कही मैम, ये आपने वाक़ई में बहुत अच्छा जवाब दिया है ये, क्योंकि कई बार होता भी क्या है कि बहुत सारे लोगों के सामने जैसे कोई नया व्यक्ति होता है तो जज नहीं कर पाता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? मुझे क्या जी, बात जी। बोलनी चाहिए? तो इसमें पूरा मतलब एक सीक्वेंस से एक प्रॉपर वे में वो कहते हैं खूबसूरती से संजोया हुआ है। और जैसे सर ऐसा नहीं अभी हम लोग तो इतने प्रोफेशनल नहीं है जैसे आप लोग करते हैं, बट ये है कि हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में बोलो ना तो कुछ पॉइंट्स हम निकल जाते हैं दिमाग से कि क्या बोलना है। क्या तो बोलना है? बिल्कुल। उस टाइम पर ये काफी बेनिफिट देता है। नहीं, बहुत टू बहुत बहुत अच्छी बात कही। और मैम देखो, मैं बताऊं आपको प्रोफेशनल्स की, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो ही रात को 8:30 से 9:30 वीडियो ऑन करके इस पैशन के साथ बैठते हैं। आप प्रोफेशनल हैं और बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, हमसे भी ज्यादा प्रोफेशनल हैं, क्योंकि आप एज ए वाइफ, एज ए मदर और एज ए लीडर आप यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का ये ट्रस्ट है ना, जो जो आपने हम पर दिखाया है, इस ट्रस्ट को हमें बहुत ऊपर लेके जाना है। तो सबसे बड़ी बात, आप प्रोफेशनल्स हैं, हमसे भी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, और एक बहुत बड़े शेफ भी हैं हम, वो भी जानता हूँ, जो कि आपका कुकिंग का हम लोगों ने काफी देखा है। तो हाँ जी बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। और नहीं सर, आप पर आप बहुत ज्यादा वो तारीफ कर रहे हैं, पर हम लोग आपको ही फर्स्ट मानते हैं अपने गुरु। जी। जी जी, वो आपका वो कहते हैं ना कि एक प्यार है, एक आप लोगों का बड़प्पन है, रिस्पेक्ट है। और मैं यही जी, जी। चाहूंगा, देखिए, ये आपस में हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, बहुत अच्छा लगा, आप थैंक यू। ऐसे ही मेहनत करते रहें, गुड लक। और बस थैंक ये यू सर। हमारे कुछ लीडर्स थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी हम जो रिव्यू लेना चाहेंगे मिस्टर नरवीर सर के, क्योंकि जो ओवरऑल जो पूरा जो ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीजें, जो मेहनत, जो पीपीटी तैयार करना, आज भी देख रहे होंगे आप, पीपीटी वो तैयार करके रखते हैं और मुझे बताते हैं कि सर पूरा मैटर तैयार है, आप प्लीज मीटिंग में आइएगा। मेरे लिए बड़ी बात है कि ऐसे बेहतरीन लीडर के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है। सो प्लीज वेलकम सर, आइए और अपने जो भी कमेंट्स हैं, वैल्यूएबल कमेंट है, वो प्लीज हमें दीजिए। रवीर सर। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत जबरदस्त लगा आज का जो सेशन है। हमारे सभी लीडर्स को ये समझ में आया कि किस तरीके से हम अपने जो प्रोस्पेक्ट है, हम अपनी टीम में मीटिंग डिलीवर कर सकते हैं। और जो ये पीपीटी है, इसका फोल्डर और पीपीटी हम अपने मोबाइल से भी दिखा सकते हैं यदि हमारे पास फोल्डर नहीं है तो। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको इस बिजनेस में बहुत आगे आगे तक लेके जाएगा। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ सर आपका, जो इतना आपने टाइम निकाला पूरी टीम के लिए, पूरी टीम को गाइड करने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात होती है, कितने बड़े लीडर हमें बैठ के यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं हर चीज के बारे में। तो हम हमारी कोशिश यही है, जैसा कि कहते हैं कि ये पूरी गाइडेंस में अब हम जुलाई महीने में बहुत बड़े धमाके करेंगे और बहुत ज्यादा नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करेंगे। तो अब यही है कि जो आने वाला मंथ है उसमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से कांटेक्ट करना है और उन्हें अपनी टीम में लेके आना है। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू सर। और इसी के साथ हम आज की मीटिंग यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सर। यस सर विकास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और सभी लीडर्स को बहुत बहुत थैंक यू कि इस मीटिंग में ऐसे बने रहे। और आने वाले टाइम में मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये जो मीटिंग आज आपने देखी, ये वाला जो टूल हमने प्रेजेंट किया, ये टूल हर व्यक्ति इस मीटिंग में प्रेजेंट करेगा, हर व्यक्ति का वो एक डे डिसाइड होगा। क्या आप एग्री हैं इस चीज से सभी? मैं ये चाह रहा हूं कि अब हम आने वाले टाइम में, नरवीर सर से आज डिस्कशन हुआ था मेरा, नरवीर सर से मैंने पूछा था कि सर क्या ये पॉसिबल है, क्या हमें ये करना चाहिए? तो नरवीर सर का यही कहना था कि बिल्कुल सर, ऐसा करने से हमारा हर लीडर है वो एक स्टेज पे आ पाएगा, वो भी यहाँ पे बोल पाएगा। तो हम चाहते हैं कि देखिए, मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे नरवीर सर ही प्रेजेंटेशन देते रहे या फिर मैं ही आके प्रेजेंटेशन देता रहूं। हर जो भी हमारा लीडर है वो उस दिन अपना प्रॉपर वे में आएगा, उसकी तैयारी कर लेगा। पीपीटी नरवीर सर यहाँ से शेयर करेंगे अपने लेवल पे पूरा, और आपको वो गाइड भी करेंगे, और आप लोगों को उसको ये कंप्लीट करना है। और हमारे हर लीडर की टीम में ऐसा करवाना है। सोच के देखिए कि हमारी टीम में हर व्यक्ति ऐसा करने लग गया, तो हमारा घर बैठे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया इस बिजनेस को फैला सकते हैं और बिजनेस को पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। पीपीटी लिंक भेजा है नरवीर सर ने, आप देख पा रहे होंगे, लिंक भी है, आप देख भी सकते हैं इसको। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक और गुड नाइट। और ऐसे ही खुश रहिए, तरक्की कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। कोई भी किसी को क्वेरी होती है किसी से रिलेटेड,
आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, गुड लक, गुड नाइट। थैंक यू रणवीर सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप खुश रहिए, तरक्की कीजिए। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को लिंक मैंने चैट बॉक्स में सेंड कर दिया है, डाउनलोड द पीपीटी, और ग्रुप में भी हम लिंक शेयर करेंगे। आप सभी डाउनलोड करके पीपीटी पे अपनी प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे डेली हम नए नए लीडर्स के साथ इस चीज की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप लीडर बने, आपकी टीम में इस चीज को डुप्लीकेट करें। तो थैंक यू अगेन, गुड नाइट, थैंक यू।